वेलकम टू ऑल इन स्वागे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 13th, 14th एंड 15th। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13th क्या है हमारे पास। इफ़ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x देन शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हमने ये शो करना है, y इज इक्वल टू फंक्शन हमें ये गिवन है और हमने शो ये करना है। देखते हैं, हमें पता चल गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। y2 का मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y मतलब फंक्शन ही आएगा एज इट इज़। ठीक है, तो हमने ये शो करना है। तो सबसे पहले तो हमें डेरिवेटिव तो फाइंड करने ही पड़ेंगे। तो y लिखा हुआ है जैसे कि सॉल्यूशन में लिखा है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो फिर क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, 3 आउटसाइड ले लिया, डी अपॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स ये लिख लिया। ठीक है, प्लस 4 डी अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स ये लिख लिया। ओके, अब 3 तो लिखा हुआ है, अब कॉस लॉग एक्स है तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, बट यहाँ कॉस लॉग एक्स है तो कॉस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? सिंपली माइनस साइन लॉग एक्स, क्योंकि एक्स के प्लेस पे लॉग एक्स है। हमने कर लिया, चेन रूल अप्लाई होगा। ओके, और बट लॉग एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स लिख दिया, प्लस 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा। अब सेम यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। कैसे? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बट एक्स के प्लेस पर लॉग एक्स गिवन है तो साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस लॉग एक्स, बट लॉग एक्स का भी नहीं हुआ तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स लिख लिया। ओके, तब यहाँ से देखेंगे क्या है? -3 साइन लॉग एक्स, और ये क्या है? लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। यस और नो? ठीक है, तो इसके प्लेस पे आ गया हमारे पास 1 अपॉन एक्स। सेम यहाँ पर 4 कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर से 1 अपॉन एक्स, और हमारा ये क्या लिखा हुआ है? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप अगर हम देखें कि हमारा 1 अपॉन एक्स कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, दोनों टर्म्स। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स ये आ गया। ओके, और ये हमारा क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप देख रहे हैं एक्स हमारा फंक्शन है, अगर एक्स को मैं इस साइड ट्रांसफ़र करूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या रह जाएगा? 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखना यहाँ पर x है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूँगी विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ हमें यहाँ पर दिख रहा है क्या है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को 2 तरीके से करते हैं, या तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दें, उसको इक्वेशन 1 ले लें, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालें, उसको इक्वेशन 2 ले लें। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर आंसर मैच हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और अगर हमारा शॉर्ट में सॉल्व हो रहा है तो हम उसको शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट में सॉल्व हो जाएगा, तो इसको कर रहे हैं, देखते हैं। अब क्या करेंगे? फिर से इसको डिफ्रेंशिएट, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ये एक्स का ही फंक्शन है ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और ये सेकंड हो जाएगा। यस और नो? तो सबसे पहले x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ आ गया। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला यही तो होता है। क्या होता है? u और v हमारे टर्म्स लिखे हैं, प्रोडक्ट में x के ही है, ये x के ही फंक्शंस हैं। ठीक है, उनका डेरिवेटिव करना तो क्या होता है? u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज़ प्लस v
का डिफ्रेंशिएशन और u एज इट इज़, यही फॉर्मूला होता है, तो वही फर्स्ट सेकंड अप्लाई किया। इसका x का डिफ्रेंशिएशन 1 dy/dx एज इट इज़। अब dy/dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d2y/dx होता है। हम करते तो हैं, अगर हम इसको ही करते तो dy/dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d2y/dx लिख लिया, d2y/x² है ना, और x एज इट इज़ आ गया। सेम डिफ्रेंशिएशन इस साइड भी अप्लाई हो जाएगा, तो -3 d/dx sin log x प्लस 4 d/dx cos log x। ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा सिंपली dy/dx प्लस x d2y/dx² इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा सिंपली, अभी हमने किया था ना, हमें चेन रूल ही अप्लाई होगा, बट मैं स्टेप्स में लेके डायरेक्टली कर रही हूँ, आप समझ जाना, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टेप में समझा दिया था। तो 3 आया, साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, लिख लिया। ठीक है, फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x लिख लिया मैंने। ठीक है, फिर प्लस 4 लिखा, फिर कॉस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स, अभी किया था ना ऊपर हमने जब dy/dx फाइंड किया था, है ना। अब log x का डिफ्रेंशिएशन फिर से 1/x होगा, तो आप 1/x ऐसे लिख लो या सिंपली x लिख लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो कर लिया ये हमने। अब आप देख रहे हैं हमारा इस टर्म से फिर से क्या कॉमन आ रहा है, 1/x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पर आ गया -3 cos log x, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 sin log x, ये लिख लिया। ओके, और ये हमारा है 1, और ये हमारा जो यहाँ पर लिखा था वो लिखा ही हुआ है, dy/dx प्लस x d2y/dx²। ओके, अब इस x का मल्टीप्लाई फिर इस साइड कर देंगे, तो जैसे ही करेंगे हमारा कुछ मैच हो जाएगा, कुछ नहीं सारा ही मैच हो जाएगा हमारा, जो हमें शो करना था उससे। तो जैसे x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया, ये हमारा x dy/dx, यहाँ तो x पहले से था तो एक x और आ जाएगा, तो क्या हो गया, x² d2y/dx²। ओके, हमारा टर्म यहाँ सिंपली क्या रह जाएगा, 3, अगर माइनस सिर्फ सिंपल माइनस साइन रह गया है, 3 cos log x -4 sin log x। ठीक है, ये आया। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या होगा हमारे पास, सिंपली अब हम टर्म को सेट कर लेंगे, सेट आउट कर लेंगे, वैसे हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, सिंपली x dy/dx प्लस x² d2y/dx²। अगर मैं इस टर्म को यहाँ लेकर आऊँ, क्योंकि हम देख रहे हैं हमें क्या है, यहाँ पर सभी प्लस में इक्वल टू 0 लेकर आना है, तो हमारे पास जो टर्म्स यहाँ पर हैं राइट हैंड साइड में, उनको भी मैं यहाँ मूव कर लूँगी। ठीक है, तो वही लेकर आऊँगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +3 cos log x, ये हो गया, और +4 sin log x। ओके, इज इक्वल टू 0। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये जो टर्म है, हमें y गिवन था, y तो गिवन था 3 cos log x प्लस 4 sin log x, वही तो लिखा हुआ है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ओके, तो इसके प्लेस पे हम क्या डायरेक्टली पुट करेंगे, y। ठीक है, तो अब पावर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, x² d2y/dx² पहले लिख लिया, फिर इस टर्म को लिखेंगे प्लस x dy/dx। ठीक है, और ये क्या आया हमारे पास, y इज इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ। ठीक है, बट d2y/dx के टर्म में तो शो नहीं करना था, हमने क्या y2 लिखा हुआ है इक्वेशन में। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, y2 हो या d2y/dx हो, y1 हो या dy/dx हो, बात तो सेम ही है, बट आंसर मैच करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे x², ये y2 लिखा हुआ है, और ये x, ये y1 है, और ये हमारा क्या है, y। तो हमारा ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और डायरेक्टली ही आ गया। इसको हम सेकंड मेथड भी है कि y1 की वैल्यू निकालो, y2 की वैल्यू निकालो, फिर इस इक्वेशन में पुट करो, फिर इक्वल टू 0 लेकर आओ, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है।
हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इफ़ y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एन एक्स देन शो दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमें y इज इक्वल टू ये फंक्शन गिवन है, शो हमने ये करना है। ठीक है, तो इसको जैसे मैं बता रही थी ना इस क्वेश्चन में कि एक डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल लाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही सॉल्व करूँगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसको तो हो गया, ये तो डायरेक्टली हो गया था, स्मूथली आ गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखते हैं फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ए एम एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एन एक्स। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये लिख लिया y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एन एक्स। यहाँ भी हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही करना पड़ेगा क्योंकि हमने प्रूफ तो वही करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एम एक्स आ गया प्लस बी डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एन एक्स आ गया। येस और नो, ए लिख लिया। अब ई रेज टू पावर एक्स का डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो ई रेज टू पावर एम एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एम एक्स ही हो जाएगा, बट एम एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ ना, तो फिर से इसे चेन रूल से करेंगे। क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एम एक्स किया। ठीक है, प्लस बी लिखा। अब ई रेज टू पावर फिर से ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, बट एन एक्स है तो एन एक्स ही हो गया डिफ्रेंशिएशन, बट एन एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं हुआ, तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ भी चेन रूल अप्लाई हो गया। और चेन रूल तो आपको करना आता ही है ईजिली, मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पर स्टेप्स कर देती हूँ कवर अप ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एम एक्स और यहाँ से क्या आएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन सिंपली क्या हो जाएगा, वन। एम तो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो एम आ गया जो कांस्टेंट था, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा। वी लिखा, बी लिखने के बाद एन एक्स ई रेज टू पावर एन एक्स लिखा, और यहाँ पर ये एक्स है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, क्या बचेगा, सिंपली एन बचेगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया सिंपली, तो ये इक्वेशन वन हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स भी फाइंड करना है, तो फिर से लिख देंगे डिफ्रेंशिएट वन, मतलब इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास कांस्टेंट एक तो ए हो गया, एक एम हो गया, यहाँ पर एक बी है, एक एन है, इसको आउटसाइड लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एम ए और डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एम एक्स, वो लिख लिया। ठीक है, प्लस यहाँ से फिर से एन बी डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एन एक्स, ये लिख लिया। ओके, तो अब आप देखेंगे फिर से ई रेज टू पावर एम का तो ई रेज टू पावर एम एक्स ही हो जाएगा, बेटा सेम होगा जैसे मैंने यहाँ किया था ना वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ इस स्टेप में डायरेक्ट करूँगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पे एम तो है पहले से, ए भी है पहले से, ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन मतलब ई रेज टू पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एम एक्स हो गया। ठीक है, फिर एम एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, सिंपली एम आ जाएगा। सेम यहाँ पर एन बी ई रेज टू पावर एम एक्स एन एक्स का ई रेज टू पावर एन एक्स, और एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एन आ गया सिंपली। हमारे पास एम और एम क्या हो गया, ये ए तो है कांस्टेंट, एम स्क्वायर हो गया, ये भी कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर एम एक्स, प्लस यहाँ पे लिख लिया बी, यहाँ पे एन एन तो ये भी एन स्क्वायर हो गया, और ई रेज टू पावर एन एक्स तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन लिख लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन टू ले लो। अब ये हमारी इक्वेशन वन आ गई, हमने क्या फाइंड किया, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड किया, और ये इक्वेशन टू हो गई, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जो हमें गिवन है, ठीक है, तो क्या करेंगे, देन जो हमने शो करना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर देन शो क्या करना है वो लिख रही हूँ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन
y इज इक्वल टू 0, हमने ये शो करना है। ठीक है, तो मैंने वो लिख लिया। अब क्या करेंगे, LHS, ये हमारी LHS हो गई या RHS हो गई, तो अब क्या करेंगे, LHS लिख लिए यहाँ से। LH क्या है हमारी, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n और dy अपॉन dx प्लस m n y इज इक्वल, सॉरी ये लिख लिया, LHS हो गई। अब d2y अपॉन dx जो आया हुआ है वो लिखेंगे, तो d2y अपॉन dx हमारे पास ये आया हुआ है, इसको लिख लेंगे d2y अपॉन dx के प्लेस पे। तो क्या है हमारे पास, a m स्क्वायर ई रेस टू पावर mx, ये लिख लिया। फिर प्लस b n स्क्वायर ई रेस टू पावर nx, ये लिख लिया। फिर अब बच्चों देखो हमारे पास ये माइनस ब्रैकेट है, m प्लस n लिखा हुआ है और हमारे पास ब्रैकेट में dy अपॉन dx का टर्म आएंगे, तो dy अपॉन dx के टर्म्स हमारे पास ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये हैं dy अपॉन dx के टर्म्स, तो हम इनको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, a ई रेस टू पावर mx, m यहीं लिख लेती हूँ कोई नहीं, प्लस आगे लिख लेती हूँ यहाँ पे n b ई रेस टू पावर nx। ठीक है, ये हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद हमें क्या लिखा हुआ है, प्लस m इंटू एन y का टर्म क्या है, y का टर्म हमें ये क्वेश्चन में जो गिवन था वही है, y का टर्म हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसको लिख लेंगे। ये क्या है, a ई रेस टू पावर mx प्लस b ए रेस टू पावर nx, वो लिख लिया। ओके, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेंदी नहीं, थोड़े से टर्म्स ओपन करने पड़ेंगे, बाकी इजी है। a यहाँ से अब क्या आ जाना है, सिंपली हमारे पास a m स्क्वायर ई रेस टू पावर mx प्लस b n स्क्वायर ई रेस टू पावर nx, माइनस साइन है यहाँ पर और हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगी। सबसे पहले माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा लेती हूँ। अब m का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में होगा, तो यहाँ पर देखो m पहले से है, यहाँ पे m भी है, तो यहाँ हो गया m स्क्वायर a ई रेस टू पावर mx। ठीक है, अब m का मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ n है यहाँ m है, तो m n b ई रेस टू पावर nx, ये हो गया। ठीक है, अब n का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ m है यहाँ n है, तो क्या हो जाएगा, m n a ई रेस टू पावर mx प्लस यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर b ई रेस टू पावर nx, ये हो गया। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे, तो सिंपली एम एन का मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो प्लस एम एन ए ई रेस टू पावर एम एक्स लिख लिया प्लस एम एन बी ए रेस टू पावर एन एक्स लिख लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, कुछ नहीं, अब माइनस साइन ओपन करेंगे, वैसे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए एम स्क्वायर ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू पावर एन एक्स माइनस एम स्क्वायर ए ई रेस टू पावर एम एक्स, माइनस सभी माइनस हो जाएंगे क्योंकि प्लस है ना, तो सभी माइनस के टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पर, तो माइनस एम एन बी रेस टू पावर ई रेस टू पावर एन एक्स माइनस एम एन ए रेस टू पावर सॉरी ए इंटू ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई रेस टू पावर एन एक्स सॉरी माइनस ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस एम एन ए ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई रेस टू पावर एन एक्स। ओके, ये लिख लिया। अब देखते हैं क्या क्या टर्म्स कैंसिल होंगे। एम स्क्वायर ए ई रेस टू पावर एम एक्स है, एम स्क्वायर ए ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए बी एन स्क्वायर ई रेस टू पावर एन एक्स बी एन स्क्वायर ई रेस टू पावर एन एक्स माइनस प्लस कैंसिल्ड आउट। ओके, एम एन बी रेस टू पावर बी इंटू ई रेस टू पावर एन एक्स एम एन बी इंटू ई रेस टू पावर एन एक्स प्लस माइनस साइन ऑपोजिट है, कैंसिल्ड आउट हो गए। अब ये बचा सिंपल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एम एन ए ई रेस टू पावर एम एक्स एम एन ए ई रेस टू पावर एम एक्स, ऑपोजिट साइन थे, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा क्या आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया,
हैंस प्रूव्ड। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने वैसे ही किया कि पहले dy/dx ले लिया। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमारा कोई नहीं पेज ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। dy/dx इक्वेशन 1 ले ली, d2y/dx इक्वेशन 2 ले ली। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हमने जो हमें गिवन था, ये गिवन था d2y/dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy/dx प्लस m n y इज इक्वल टू 0, इसमें पुट कर लिया। LHS में पुट की वैल्यूज़ और RHS 0 आ गया, तो हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 15th भी इसी से मैच करता हुआ है, आप कर सकते हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। क्या गिवन है, इफ़ y इज इक्वल टू 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x देन शो दैट d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, d2y/dx ही फाइंड करेंगे, वो 49y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन नंबर 15 लिख लिया। क्या है, y इज इक्वल टू 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻7x। देन हमको शो क्या करना है, d2y/dx क्या लाना है, 49y के इक्वल लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 500 तो कांस्टेंट है, d/dx e⁻7x प्लस 600 d/dx और e⁻−7x, ये लिख लिया। ठीक है, तो 500 तो लिखा हुआ था, e⁻7x का जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है बच्चों। ठीक है, तो e⁻7x का e⁻7x ही हो जाएगा, बट 7x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा सिंपली। ठीक है, वो लिख लिया। फिर 600 e⁻−7x का e⁻−7x ही आएगा, और -7x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, सिंपली -7 आएगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिंपली यहाँ से हमको मिलेगा 7 5 35 00 e⁻7x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 42 आ जाएगा, 4200 आ गया, और e⁻−7x ये हो गया। तो हमने अभी यहाँ क्या फाइंड कर लिया, dy/dx फाइंड किया, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 1 मतलब इक्वेशन 1। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 लिखी हुई है, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर, फिर से 3500 है, e⁻7x का डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मैंने स्टेप से बता दिया था, यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो 7x और 7x का डिफ्रेंशिएशन फिर से 7 आ जाना है, फिर 4200 e⁻−7x और -7x का डिफ्रेंशिएशन फिर से -7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 24500 e⁻7x। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जब 7 और 42 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 29400 e⁻7। ठीक है, ये आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, हमें देखकर पता चल गया। अब हम कहेंगे कि यहाँ से क्या लें कॉमन। अब 2 बड़े बड़े टर्म्स आ गए, तो हमें लगेगा कि कैसे कॉमन लेंगे। तो सिंपली क्या कॉमन आएगा, 49 कॉमन आएगा। क्यों, इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में जो हमें ये गिवन था ना, सिंपली हमें 500 गिवन था। ठीक है, 500 और 600 गिवन था। तो इक्वेशन 1 जब आई थी तो 7 से मल्टीप्लाई होकर आया था कुछ। ठीक है, वो आ गई। फिर जो 7 से मल्टीप्लाई होकर जो आया था इक्वेशन जो हमारी ये आ रही है, इसमें फिर से 7 से ये मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये और ये, तो 7 7 सा 49, तो 49 एक्सटर्नल टर्म हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, 49 दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो 49 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 49 कॉमन आएगा तो जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है ना, वही आ जाएगा सिंपली, क्योंकि यहाँ भी 7 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 49 यहाँ भी है और 49 यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या था, 500 था, और यहाँ पे क्या था, 600 था, तो यहाँ 500 आ जाएगा, यहाँ 600 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट होगा 500 e⁻7x प्लस यहाँ भी
हो जाएगा 600 ई रेज टू पावर -7x। ओके, तो हमारे पास ये क्या आ गया, सिंपली 49 तो था, ये वाला टर्म हमारे पास क्या है, y ही है, ये y ही तो है, 500 ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 ई रेज टू पावर -7x। तो हमारे पास ये y ही लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं, हमने लिख लिया y, बस प्रूफ हो गया। d/y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, सही से लिख लेते हैं, d/y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 49y। ओके, यही तो हमने शो करना था, हैंस प्रूफ्ड। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, d/y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना, तो हमने इजीली कर लिया। ये भी हमारा सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है, ई रेज टू पावर x का था, फिर सिंपल यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 7 का हुआ, फिर जब हमने दोबारा किया फिर से 7 का हो गया, तो हमें पता चल गया 7 से 49 कॉमन आएगा, कॉमन ले लिया, जो हमारा टर्म बचा वो हमारा क्या था, y था। सिंपली प्रूफ हो गया। देखा आपने, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, 2 क्वेश्चंस और रह रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, उनकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।